अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज का मौजू है स्विमिंग, तैराकी। कभी हैदराबाद में बौलियाँ हुआ करती थी, लोग बौलियों में तैराकी करते थे। अब हैदराबाद में बौलियाँ बाकी नहीं बची, चंद बौलियाँ बाकी रह गई है, वो भी हेरिटेज दर्जा रखती है। तो लोगों ने स्विमिंग पूल का रुख किया और लोग स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं। जीएचएमसी के स्विमिंग पूल में कितनी फ़ीस है और क्या सहूलतें हैं, और खानगी स्विमिंग पूल में कितनी महंगी है स्विमिंग करना, ये तफसीलात हम इस प्रोग्राम में देखेंगे। इसके अलावा स्विमिंग के फ़ायदे, सेहतमंद रहने के लिए स्विमिंग कितनी ज़रूरी है, इस बारे में हम इस खास रिपोर्ट में तफसीलात जानेंगे। स्विमिंग जो है सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि स्विमिंग करने से आपकी हाइट ग्रोथ होती और जो है आपके लंग्स डेवलप होते। इसकी फीस 500 रुपीज़ है पर मंथ, और ये फीस वेबसाइट के थ्रू है। जीएचएमसी की तरफ से एक वेबसाइट है www.ghmc.gov.in/sports। पहले ज़माने में बोलियों में जीते थे, कई बच्चे डूब जाते थे उसमें। यहाँ पर तैरना सिखा रहे हैं और बच्चे तैरना सीख रहे हैं। हैदराबाद में तैराकी कभी बौलियों में हुआ करती थी। शहर में अब इक्का दुक्का बौलियाँ ही बाकी बची हैं, और ये बौलियाँ भी हेरिटेज दर्जा रखती है। किले गुलकुंडे के इलाके के सिवा शहर में शायद ही कोई बौली बची हो जहां तैराकी होती है। शहर में बौलियों में तैराकी करना अब माजी का हिस्सा बन गया है। अब शहर में नई नस्ल स्विमिंग पूलों में तैराकी करती है। जीएचएमसी के स्विमिंग पूल और खानगी स्विमिंग पूलों में लड़के और लड़कियां तैराकी करते हैं। मौसम गर्मा में लड़के और लड़कियों का हुजूम तैराकी करने के लिए स्विमिंग पूलों की तरफ उमड़ कर आता है। खानगी स्विमिंग पूलों में तैराकी करना महंगा माना जाता। खानगी स्विमिंग पूलों में एक दिन के लिए फ़ी घंटा 150 रुपये फ़ीस वसूल की जाती है। दूसरी जानिब जीएचएमसी के स्विमिंग पूलों में 500 रुपये फ़ीस में महीना भर रोज़ाना 1 घंटे के हिसाब से आप तैराकी कर सकते हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जीएचएमसी के स्विमिंग पूल्स हैं। चंदूलाल बारादरी के सालारा मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वाक़े जीएचएमसी के स्विमिंग पूल में बच्चे और नौजवानों की बड़ी तादाद तैराकी का मज़ा लेती है, और इन बच्चों को कोचेस की निगरानी में तैरना सिखाया जाता है। इस स्विमिंग पूल के इंचार्ज मोहम्मद इकबाल ने जीएचएमसी के स्विमिंग पूलों में दाखिले के बारे में तफसीलात बताई। तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट मेरे पास 600-700 मेंबर्स है। इसकी फ़ीस 500 रुपीज़ है पर मंथ, और ये फीस वेबसाइट के थ्रू है। जीएचएमसी की तरफ से एक वेबसाइट है www.ghmc.gov.in/sports। ये वेबसाइट पे जाके फ़ीस आप बन के उसका एक प्रिंट आउट मिलता है, वो प्रिंट आउट लेके आना। और चूँकि जीएचएमसी इतनी अच्छी फैकल्टी दे रही, बाहर जो है ना प्राइवेट स्विमिंग पूल वाले 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं पर आवर में, जो है ना 150 रुपये चार्ज कर रहे हैं। मगर जीएचएमसी इतनी अच्छी सहूलत दे रही और फीस भी बिल्कुल वाजिब है। 510 रुपीज़ है, और वेबसाइट के ज़रिए मेंबर्स बन के हमारे पास स्विमिंग करने के लिए आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। बौलियों में तैरने और स्विमिंग पूल में तैरने का फ़र्क ये है कि बौलियों में तैरने वाले बच्चों की निगरानी नहीं होती थी, मगर अब स्विमिंग पूलों में तैरने वाले बच्चों की निगरानी कोचेस करते हैं। बोलियों में तैरते थे लेकिन कई बच्चों की जान चले जाती थी। आजकल ये सुविधा है कि स्विमिंग पूल मौजूद है, गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट में भी है, जिसकी वजह से जान जाने का खतरा कम हो गया। निगरानी रहती इसके ऊपर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहले ज़माने में बोलियों में जीते थे, कई बच्चे डूब जाते थे उसमें। यहाँ पर तैरना सिखा रहे हैं और बच्चे तैरना सीख रहे हैं, और जान तो मेहनत है ये लोगों की। हर बच्चे पर नज़र है ये लोगों की, हर बच्चे पे ये लोगों की नज़र है, किसी से गाफिल नहीं है ये लोग। तैराकी के मकासद क्या है? बाज़ लोग गर्मियों से राहत हासिल करने के लिए तैराकी करते हैं, बाज़ लोग तैराकी को अपना मशगला बनाते हैं, बाज़ लोग तैराकी स्पोर्ट्स के तौर पर पसंद करते हुए एथलीट बनना चाहते हैं। गच्चीबौली स्टेडियम में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना की जानिब से खुसूसी गरमाई कैंप कायम करके बच्चों को तैराकी की ट्रेनिंग दी जाती है, और वो कौमी सतह पर स्विमर के तौर पर हिस्सा लेते हैं। बाज़ लोग सेहतमंद रहने के लिए तैराकी करते हैं। हमने इस सिलसिले में चंदूलाल बारादरी के स्विमिंग पूल में तैराकी का मज़ा लेने वाले तैराकों से उनके तासुरात जानने की कोशिश की।
लंग्स अच्छे होते हैं, सांस अच्छी ले सकते हैं, हाइट लंबी होती है और बहुत सारे फायदा। आप कभी बॉलिंग में तीरे जी कभी बॉलिंग में तीरे आप नहीं तो यहाँ पे ये याद कर रहे हैं हाँ यार यहाँ सीखे हुआ यहीं से सीखा मैं तैरना। जी अच्छा सिखा जी कितने दिन में सीखे मैं 15 दिन में सीख गया और मैं 4 साल से कर रहा हूँ। अच्छा दिख रहा, पानी में तैरने सुकून दिख रहा और सुकून सिखा रहे और धूप रहे तो डंडे डाल तो निकाल दे रहे बाहर, उसके बाद थोड़ी देर के बाद वापिस सेट करो बोल रहे हैं। अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं हाँ हाँ 3 दिन में सीखे, खाली 3 दिन में सीखे। यहाँ में और बॉलिंग में तीरने में क्या फर्क है बहुत फर्क है, कहाँ अच्छा है यहाँ भी अच्छा है वहाँ भी अच्छा है। कोचिंग दे रहे हैं यहाँ पे लोग अच्छा यहाँ कोचिंग बहुत अच्छी है। अच्छा तीरने आता है कितने किस्म के आता है बटरफ्लाई वगैरह कौन से सीखते हैं हम लोग बॉल फिल्म भी तीरने आता है। आए तो वहाँ तैराकी के फ़ायदे क्या हैं? सेहतमंद रहने और फिट रहने के लिए तैराकी ज़रूरी है। मशहूर कोच मोहम्मद इकबाल ने तैराकी के फ़ायदों के बारे में तफसीलात बताई। स्विमिंग जो है सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि स्विमिंग करने से आपकी हाइट ग्रोथ होती और जो है आपके लंग्स डेवलप होते, क्योंकि आजकल जो है उम्मन लोगों की जो है ना हार्ट स्ट्रोक आ जा रहा और ब्रेन स्ट्रोक आ जा रहा, बीपी आ जा रहा, शुगर आ जा रहा। स्विमिंग इसलिए बेस्ट एक्सरसाइज कहा गया है जिससे आपकी शुगर कंट्रोल होती और बीपी वगैरह बिल्कुल नहीं होता, शुगर नॉर्मल हो जाती और आपके लंग्स डेवलप हो जाते। अल्लाह आपको लेके दे इंशाअल्लाह ताला। और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। इवन पैरालिसिस पेशेंट रहते हैं वो लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। इवन स्पाइनल कार्ड जो हो जाता है जिसको भी, उनको डॉक्टर खुद प्रेफर करता है कि आप जाकर स्विमिंग करो बोल के। तो स्विमिंग इज़ ए बेस्ट एक्सरसाइज। इससे जो है ना आपके लंग्स डेवलप होते और स्टैमिना डेवलप होता, हाइट ग्रोथ होती। अब लोग बोलते हैं उम्मन अरे भाई स्विमिंग करने से काले हो जाते, दांत चले जाते, बाल चले जाते। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पिछले जो है ना 44 साल से स्विमिंग कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने ना बाल गए, ना मेरे दांत गए, ना ऐसी कोई चीज़ गई। मैं प्रोफेशनल स्विमर हूँ, क्योंकि मेरे वालिद भी एक प्रोफेशनल स्विमर थे, इसलिए मेरे पूरे बच्चे स्विमर है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है स्विमिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। सो प्लीज़ आप लोग आइए और अपने स्विमिंग पूल से GHMC सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंदूलाल बारादरी, इंशाल्लाह आप आके इसका फ़ायदा कीजिए। हैदराबाद शहर को बौलियों का शहर भी कहा जाता था। हैदराबाद के बौलियों में तैराकी की जाती थी। अब चंद जो बाउलियाँ बाकी रह गई हैं वो भी हेरिटेज दर्जा रखती है। सिकंदराबाद के बंसीलाल पेट की यह है स्टेप वेल बाउली। कभी लोग यहाँ तैराकी करते थे और यहाँ का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब इस बाउली की अज़मत रफ्तार को बहाल करके इसे एक बेहतरीन तफरीगाह बनाया गया। हैदराबाद शहर के हर महल्ले में बाउलियाँ हुआ करती थी। महल्लों में अब बाउलियाँ तो बाकी नहीं रही, मगर बाउलियों के नाम से मोहल्ले ज़रूर आबाद है। मिसाल के तौर पर कच्ची बोली, पुतली बोली, इंजन बोली, दूध बोली, नागा बोली वगैरह वगैरह। अमजदल्ला बोली और गच्छी बोली और दूध बोली और चाचमन बोली और अमजदल्ला बाग, ऐसे बहुत सारे बोलियाँ। फलकनुमा में भी एक बोली है, किले गोलकुंडे में भी एक बोली आज भी मौजूद है। किले गोलकुंडे में वहाँ पे भी है, 4 कमान है, बहुत अच्छी बोली है वो। हम सब में तीरे है, हमारे ज़माने में बोलियों में तीरे हम डूब भी गए, कोई बचा दिया हमारे को, वरना हम भी पास हो गए। सेल्फ यानी कि आपको तीरना है, तो कोई गाइड करने वाला नहीं है, खुद करना है, खुद सीखना है। उसके अंदर यहाँ पे सिखाते। मैंने कहा ना कि मैं भी मरते मरते बचा दिया मेरे को। गुम्बदान कुतुबशाही कॉम्प्लेक्स की ये 400 साल कदीम बौलियाँ हैं। ये बौलियाँ हेरिटेज दर्जा रखती है। इन बौलियों से कभी पीने का पानी सप्लाई होता था और इन बौलियों से काश्तकारी भी होती थी। बहरहाल हैदराबाद में आपको अब बौलियों में तैराकी करते हुए लोग नज़र नहीं आएंगे। बौलियों की जगह अब स्विमिंग पूलों में लोग तैराकी करते हैं। नई नस्ल स्विमिंग पूलों में तैराकी का मज़ा लेती है।
तैराकी स्विमिंग के फ़ायदे क्या है, जीएचएमसी के स्विमिंग पूल में कितने फीस ली जाती है और खानगी में तैराकी करना कितना महंगा है, ये तफसीलात आपने इस खास प्रोग्राम में मुशाहिदा किया। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।